morning all of you. Today I am going to discuss one of the very important topic, usage of even if और even though. आप देखेंगे a lot of celebrity जो यूज कर लेते हैं even if even though को साथ में यूज कर दे. It has become a kind of fashion और trendy. even if even though, ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना है even if और even though में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, चलते हैं हम लोग ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इवन इफ का अर्थ है वेदर और नॉट, और इवन दो का अर्थ है डिस्पाइट द फैक्ट. अब इवन इफ और इवन दो का हम यूज करते कहाँ हैं, तो ध्यान रखना है इवन इफ और इवन दो दोनों का हम यूज करते हैं जब सिचुएशन क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो. कॉन्ट्राडिक्टरी बोले तो हिंदी बोलते उसको विरोधाभास हो, जो चीज नहीं होनी चाहिए चीज वो चीज हो जाती है. ऐसी चीजों जगह में हम क्या यूज करते हैं, इवन इफ या इवन दो. जैसे इवन इफ यू आर पुअर, इवन इफ यू आर डोंट ट्रॉडन, यू विल हैव टू पे फी. इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं पता है कि आप गरीब हो कि नहीं हो, इसीलिए ये वर्ड यूज करेंगे वेदर और नॉट. वेदर यू आर रिच और नॉट, वेदर यू आर स्टूडेंट और नॉट, यू हैव टू पे फी. इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू आर स्टूडेंट और नॉट. अगर मुझे पता है कि आप स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि आप पुअर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इवन दो यू आर पुअर, इवन दो यू आर स्टूडेंट, यू हैव टू पे फीस. तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, इवन इफ और इवन दो में स्लाइटली डिफरेंस है. जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, इवन इफ you are ill, you have to come class today. Even if you are ill, you have to come class. इसका मतलब क्या है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि you are ill or not, ठीक है, you have to come class. और जब मैं कंफर्म हूं, even though you are ill, you have to come class today. ठीक है, तो ये दोनों अंतर है जिससे हम बोलते हैं even if you are poor, you have to pay tax to the government. ठीक है, यानी यहां पर जब हमें पता नहीं है कि गरीब है या नहीं है, और जब मैं बोलूंगा इवन दो यू आर पुअर, यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो यानी यहां पर है मुझे पता है कि आप गरीब है, तब भी हम फोर्स कर रहे हैं कि आपको टैक्स पे करना ही होगा. तो ये जो चीजें हैं इवन इफ और इवन दो का यूज है. इसमें बोलूंगा इवन इफ ही इज इंटेलिजेंट, ही डिडंट क्रैक द एग्जाम. ठीक है, इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं, इवन दो ही वॉज इंटेलिजेंट, ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम. यानी जब हमें पता था कि वो इंटेलिजेंट था, फिर भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाया. जैसे इवन इफ यू आर टायर्ड, यू हैव टू डू दिस वर्क, या इवन दो यू आर टायर्ड, यू हैव टू डू दिस वर्क. जब मैं कंफर्म हूं कि यू आर टायर्ड, तो वो लोग तब क्या यूज करेंगे, इवन दो यू आर टायर्ड, यू हैव टू डू दिस वर्क. और अगर मैं श्योर नहीं हूं कि आप टायर्ड हो या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इवन इफ यू आर टायर्ड, यू हैव टू डू दिस वर्क. आई होप कि आपको इवन इफ और इवन दो से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.